कोई कब्जा कर ले जो है, अब इतना आसान नहीं है, वो नहीं होगा जमीन पर कब्जा, ये आप सोच लीजिए। यानी अब जो है दस्तावेज की जो मांग की जा रही है, यानी आप दस्तावेज अपना दिखाइए, तो लोगों के पास ये जमीन है, जमीन का कब्जा है, लेकिन आज उसके पास ये दिखाने के लिए कोई कागजात नहीं है जिसको दिखाकर वो जमीन जो है ये साबित कर सके कि उसकी जमीन है। क्या करेगा? यानी वो कब्जा रख के भी कुछ नहीं कर सकता। तो कोई जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या करना चाहिए? यानी सबसे पहला ये एक तरह से सवाल है कि आखिर हमारी जमीन है और हमारी जमीन को कोई अगर कब्जा कर ले, क्या करेंगे? हम रोकने का प्रयास करेंगे या जो है आगे क्या प्रक्रिया है जो हमको करना चाहिए फिलहाल? अब दूसरा है कि भूमि के अवैध कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट में का जो फैसला है वो फैसला क्या कहता है, और प्रतिकूल कब्जा कानून जो है 2024 वो क्या है, ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, कहीं पर भी आपका कोई भी जमीन का अगर टुकड़ा है और आपके जमीन को अगर कोई कब्जा कर लिया है, आज से कब्जे में नहीं है, बहुत लंबे समय से कब्जे में है, यानी वो कब्जा उसका आप कह सकते हैं 20 साल से है, या किसी का कब्जा जो आपकी जमीन को कब्जा किया है 50 साल हो गया, आज तक ना आप उससे अपनी जमीन को मांगने गए ना वो आपसे पूछने आया, लेकिन आपको पता है जब आप जमीन का कागजात देखते हैं, जमीन का जब कागजात जो है वो आप यहाँ पर देखते हैं तो उसमें आपको अपना नाम दिखता है, लेकिन जमीन आपके पास मौजूद नहीं है। देखें, कोई भी अगर जमीन पर कब्जा कर ले, पहला जो स्टेप है वो जरूर आपको करना चाहिए। यानी आपके पास जमीन है, कोई आया और जमीन को क्या किया, कब्जा कर लिया, तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको उसके खिलाफ FIR जरूर दर्ज करा देना। अब आप कहेंगे FIR दर्ज कराएंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपकी हो सकता है मदद नहीं करें, ठीक है, समय पर नहीं पहुंचे। देखें, एक तो ये है ही कि अगर आप सक्षम हैं, सीधी सी बात समझ लें, अगर आप सक्षम हैं तो अपनी सामान, अपनी संपत्ति का रक्षा तो स्वयं करेंगे। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है और आपका जो है ना, आपके पास उसका कागजात है, आपको पता है कि आप जो है कहीं भी जाएंगे, ये संपत्ति का मालिकाना हक जो है, संपत्ति का असली टाइटल जो है वो हम ही हैं, तो आप सक्षम हैं तो उसको कब्जा करने से रोक सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सक्षम नहीं है, जो व्यक्ति सामने वाला है वो उसकी छवि जो है वो सही नहीं है, किसी प्रकार का कोई घटना घट सकता है, इसलिए आपको FIR दर्ज करा देना चाहिए और उसका एक रिसीविंग का जो है कॉपी भी आपको ले लेना चाहिए। इसके अलावा भी रुकना नहीं चाहिए। FIR के बाद जो है आप चाहें तो SDM के पास जो है ना इसकी शिकायत कर सकते हैं, वहां पर भी केस फाइल करके आप जो है स्टे लगवा सकते हैं। ये सब प्रक्रिया है, इसीलिए कि ये प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो आपके पास एक सबूत होगा, आपके पास प्रूफ होगा कि आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, लेकिन आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, आपने केस फाइल किया हुआ है अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए। अब इससे क्या फायदा होता है वो भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। अब सवाल है कि भूमि के अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना कि प्रतिकूल कब्जा जो है, तो यानी जो वादी है उस वादी को यह साबित करना होगा कि संपत्ति का असली मालिक वही है। यानी कहने का मतलब है उसका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है, ये बात साबित करना होगा। और उसके बाद ये समझ लें कि ये कब्जा जो है यानी के बीच में, यानी कब्जा जो था तो उसमें कभी भी जमीन का जो मालिक है किसी प्रकार का कोई केस दर्ज किया ही नहीं, तो ये बात साबित करना होगा।
अब यहां पर देखें कि जो प्रतिकूल कब्जा कानून है, अगर उसकी बात करेंगे तो प्रतिकूल कब्जा कानून यहां पर क्या है, क्या कहता है प्रतिकूल कब्जा कानून। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ साफ ये कहता है कि मान लेते हैं आप जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, और जमीन मालिक आप पर किसी प्रकार का कोई ना FIR दर्ज कराया है, ना कोई पर केस चल रहा है, तो आप अगर एक तरह से जो कब्जा किए हुए हैं, कब्जा करने वाला व्यक्ति अगर सक्षम है कि वो ये साबित कर सके कि वो 12 साल से अधिक समय से उस जमीन पर कब्जे में है, तो आपको फिलहाल कब्जे से कोई नहीं हटा सकता। फैसला ये देखें, ये नहीं कि आप मालिक बन गए, आपके नाम कागज बन जाएगा, यानी आपको कोई नहीं हटा सकता है। अब उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रतिकूल कब्जा कानून 2024 की अगर बात करें यहाँ पर तो ये क्या कहता है, तो देखें प्रतिकूल कब्जा कानून का जो नियम है ना, कहीं पर भी कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ठीक है, तो अगर कोई प्रतिकूल कब्जा का दावा करेगा, मान लेते ये जमीन है और ये जमीन जो है आपका कोई 12 साल से अधिक समय से कब्जा करके रखा हुआ है, तो अब वो क्या कर सकता है, प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। लेकिन वो जो करेगा ना, तो उसके पास जो होना चाहिए बहुत सारा दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है, यानी उसके पास ऐसे प्रूफ होने चाहिए कि जमीन का वो मालिक नहीं है, लेकिन वो जमीन पर लंबे समय से रह रहा है। ये साबित कैसे करेगा कोर्ट में? हो सकता है उसके पास कोई ऐसा बिल हो सकता है उसके पास कोई ऐसा रसीद हो सकता है कि एक तरह से यहाँ पर कोई बिल का मतलब बिजली का बिल, राशन का बिल, पानी का बिल, जो भी है। अब इसके अलावा आसपास के लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए। कहने का मतलब है अगल बगल के लोग आपके पक्ष में गवाही देंगे कि नहीं आप आज से नहीं है, बहुत दिन से हैं, जमीन मालिक तो कभी आया भी नहीं। अब क्या कहानी हुआ था वो पूरा बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन कागजात नहीं है, कागजात किसी और के पास है। तो देखें यहाँ पर ये प्रतिकूल कब्जा कानून के आधार पर जो है आप मालिक होने का, है ना, मालिक बनने का, होने का या मालिकाना हक प्राप्त करने का, है ना, का दावा कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लें, आपके द्वारा जो किया जाएगा वो दावा आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का जो है मालिक नहीं बन सकते। तो अब ये बात स्पष्ट तरीके से समझ लेना कि नहीं, जो जमीन पर है ना कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर वो कब्जा कर भी लेगा तो आप क्या करेंगे, अभी वर्तमान में तुरंत केस फाइल कर देंगे। केस फाइल कर देंगे तो कभी वो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर ही नहीं सकता। जब आपकी जमीन थी, कोई सामने वाला कब्जा कर लिया, ठीक है, अभी भी जो केस फाइल होता है ना, ये तो जमीन मान लेते हैं खेती वाला है, कागज किसी और के पास है, और जब केस फाइल किया जाता है प्रतिकूल कब्जा, मान लेते हैं वो लंबे समय से कब्जा, आज से नहीं 50 साल से कब्जे में है, लेकिन जमीन पर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, जमीन पर खेती कर रहा है। और अगर इसका जो केस फाइल किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा कि ये कब्जा जो है ना तुरंत खाली होगा, ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। हम आगे आपको ये बताएंगे। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।